बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज की जो वीडियो है वो 9th और 10th क्लास के जो है ना लेक्चर्स के हवाले से है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था उनका पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना पेपर दिखाऊंगी एज अ मॉडल सैम्पल पेपर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है और क्वेश्चन की नंबरिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बबल शीट दिखा देती हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक बबल शीट बनी हुई है, ठीक है। और इसमें जो है वो यहाँ पर स्टार्ट में हम देखते हैं तो इस साइड पे जो है वो आ रहा है डेट। यहाँ पर आपने डेट अपनी लिखनी होती है जिस डेट को आपका पेपर स्टार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें नीचे लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन और इंटर। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप मैट्रिक के सामने इसको फिल करेंगे, इंटर के हैं तो इसको फिल करेंगे। पार्ट 1 है पार्ट 2, यानी कि अगर मैट्रिक है तो पार्ट 1 9th क्लास और पार्ट 2 होगा 10th क्लास। अगर इंटर है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए यूज़ होगा। सेकंड आपका यहाँ पर आ रही है एनुअल और सप्लीमेंट्री। अगर आप लोग एनुअल एग्जाम दे रहे हैं तो इसको फिल करेंगे सर्कल को। अगर सप्लीमेंट्री है, कोई सप्ली वगैरह आपकी आ गई है तो फिर आप सेकंड वाले ऑप्शन को फिल करेंगे। इवनिंग यानी कि मॉर्निंग टाइम में पेपर है या इवनिंग में, अगर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग वाली साइड को फिल, और अगर इवनिंग में है। नेक्स्ट आपका आ रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का होगा ये नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप लोगों ने इसको फिल करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए इस साइड पे ऊपर लिखा होगा डेट, या अपने डेज मंथ और ईयर्स में लिखनी है, मॉर्निंग या इवनिंग टाइम है आपका वो आप लिखोगे। नीचे आपका रोल नंबर है, रोल नंबर आपने मेंशन करना होता है, इसको फिल करेंगे। और पेपर कोड सब्जेक्ट के हवाले से कोड होता है, उसको फिल करना होता है आप लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ उर्दू में हिदायत है कि आपने कैसे जो है सर्कल को फिल करना है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये नीचे आप देखें यहाँ पर अपने नेम बॉक्स में लिखा होता है। नेम में आपने अपना कंप्लीट नेम लिखना होता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन जिस नेम से आपके स्पेलिंग वगैरह जो होते हैं उस हिसाब से। फादर्स नेम, रोल नंबर इन वर्ड्स, और नीचे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। तो ये पहला आपका हिस्सा आ रहा है बबल शीट का। ये बबल शीट की सेकंड साइड है। तो जो सेकंड साइड है इसमें आपके जैसे इस्लामियात के तो लास्ट पे वीडियो में मैंने बताया था कि वो 10 MCQs होते हैं। तो यहाँ पर देखें बना हुआ है ABCD, और क्वेश्चन पेपर को देखकर आपने इसको जो है ना फिल करना होता है। साथ में ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है पेपर कोड, ये आपको नज़र अगर आ रहा हो तो ये आपका पेपर कोड है, और इसके अकॉर्डिंग आपने इसको फिल करना है। फर्स्ट 10 MCQs आपने सॉल्व करने होते हैं। अगर आपका फर्स्ट जो है वो थर्ड वाला C आ रहा है तो इसको आप करोगे। अगर इसी तरह जो है वो बाकी आपने फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है मार्क्स obtained इन MCQs, ये आप लोगों ने फिल नहीं करने होते, ये जो है ना वो एग्जामिनर या जो चेकर होता है उसने इस चीज़ को फिल करना है। तो ये आपका बबल शीट है, इस चीज़ का भी आपको आइडिया होगा। अब हम देखते हैं कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये एक सैम्पल पेपर है जिसमें सवाल नंबर 2 मूसरी सवालात के जो है ना वो कोई से 6 सवालात के आपने जवाब करने हैं। इसमें सबसे पहले आप जो है वो पार्ट नंबर, जैसे ये सवाल नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हो वो, उसके बाद मेंशन करेंगे जवाब, और उसके बाद आपने इसका जो है ना वो आंसर अटैम्प्ट करना है। इसी तरह नीचे पार्ट 2 इसका आ रहा है, इसका करेंगे। सेकंड शीट पे हम देखते हैं तो पार्ट 3 4 5 अगर सीक्वेंस से आपको इजीली आता है तो इसके अकॉर्डिंग आप अटैम्प्ट करो, और अगर आपको जो है ना वो फोर्थ पहले आ रहा है थर्ड बाद में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना वो जो आपको ईजी लगे उसके अकॉर्डिंग आपने इसको अटैम्प्ट करना है। इन्होंने कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा जो है ना वो भी अटैम्प्ट कर लो, तो बहुत मार्जिन होता है मार्क्स में का। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रही है। देखें इसकी हेडिंग है, फिर इसके आगे ऑप्शन आ रही है, फिर आगे मेन उसका जवाब और जो डिमांड की गई है जैसे बीवी के फ़राइज़, तो वो हेडिंग देंगे, उसके बाद जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं इन लोगों ने, ठीक है। ये भी मार्क के हकूक क्या है। अब यहाँ पर आप देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपका क्या होता है, आयात। 3 आयात में से 2 का आपने तर्जुमा करना है। बेटर ये है कि आप लोग स्टेटमेंट लिख लें क्वेश्चन की, अगर नहीं लिखना चाहते तो डजेंट मैटर। उसके बाद अगर आप उसका पार्ट हिस्सा अव्वल अलिफ बे और जीम होता है, उसका पार्ट 1 आप सॉल्व कर ले तो पर हेडिंग दे दें। यहाँ पर आप तर्जुमा हेडिंग और कोशिश करें इन्वर्टेड कामस में, आपके जैसे ये इन्वर्टेड कामस है ना, तो इन्वर्टेड कामस में अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेटर होता है, एक अच्छी लुक आ जाती है। सेंटर में आप इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये देखें यहाँ पर जो है वो आ रही है 2, और एक्स्ट्रा अगर टाइम है तो आप थर्ड वाल भी अटैम्प्ट कर लें। वो ये होता है कि मार्जिन थोड़ा सा होता है कि बच्चा जो है ना वो माशाल्लाह अच्छा है करने वाला काम, और जो है ना वो अगर किसी एक आयत में थोड़ा बहुत तर्जमे में गड़बड़ हो जाती है तो वो मार्जिन आपका होगा नेक्स्ट आयत में मार्क्स मिलने का। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सवाल नंबर 3 हदीस। इसका आपने तर्जुमा तशरीह करनी है। यहाँ पर कोशिश करनी है, अगर आपके पास टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आप पूरी अरेबिक लिख लें, लेकिन जस्ट आप हदीस और उसके बाद ट्रांसलेशन यहाँ देखें, यहाँ पर बिन वर्टिस कामात में है,
اس کے بعد جو ہے نا وہ تشریح یہاں پر جیسے جمعے کی نماز کے حوالے سے، تو یہاں پر جو ہے نا وہ جو آپ نے ڈسکشن کرنی ہے اس کے پوائنٹس اوپر لکھے ہوئے ہیں ہیڈنگ میں، یہ دیکھیے آداب مجلس ہے، اس کے بعد آداب جمعہ ہے، احترام انسانیت ہے، تہذیب و سلیقہ، یہ انہوں نے جو ہے نا وہ تشریح میں جو ڈسکشن کی گئی ہے اس کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، کی پوائنٹس جن کو ہم کہتے ہیں یا کی ورڈس کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے آیت یا حدیث ہے تو وہ بلو پوائنٹر سے کیا گیا ہے انورٹڈ کاماز میں، اور آلموسٹ 2.5 پیج یوز کیا گیا، اور اینڈ پہ جو ہے نا حاصل کلام جو کنکلوژن ہوتا ہے اس کو آپ ایڈ کریں گے تو اور ایک اچھی جو ہے نا وہ لک آ جاتی ہے کہ جی انہوں نے اس کا کنکلوژن بھی کیا ہوا ہے۔ اینڈ پہ اگر شیئر آپ کو آتا ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آپ کا لانگ کویشچن موضوعاتی مطالعہ سے آ رہا ہے، جیسے عورتوں کے حقوق و فرائض جو ہے نا وہ خطبہ حجۃ الوداع کے روشنی میں جو ہے نا آپ نے بیان کرنے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد قرآن میں جو ارشاد ہے وہ انورٹڈ کاماز میں آ رہا ہے شارٹلی ایکسپلین کرنے کے بعد تعارف اس کا۔ اس کے بعد دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹس ہیں، 3 پیجز پہ جو ہے نا یہ ان کا آنسر آ رہا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ کویشچن کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے اکارڈنگ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یہ ایک پیپر پیٹرن ہے اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیسے آپ نے کویشچن کو سالو کرنا ہے، کس طرح ہیڈنگ دینی ہے، کیسے جو ہے نا وہ لانگ کویشچن اٹیمپٹ کرنا ہے اور کیسے آپ کے شارٹ کویشچن ہوں گے۔ آئی ہوپ آپ کے جو کافی بینیفیشیل ہوگی، یہ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا سبسکرائب، تاکہ آپ کے کورس سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو مل جائے۔ دوسرا یہ کہ ویڈیو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے نا وہ اس چیز سے بینیفٹ ملے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔